राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज आप सुनेंगे हरियाली अमावस्या व्रत कथा, साथ ही उसकी पूजा विधि। साथ ही जानेंगे कि हरियाली अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, हर वर्ष सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे हम श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं। ये तिथि भगवान शिव को समर्पित है और धार्मिक दृष्टि से सावन मास की अमावस्या विशेष फल देने वाली मानी जाती है। इस साल 2025 में हरियाली अमावस्या 24 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या का पर्व पर्यावरण की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। इस अमावस्या पर वृक्षारोपण करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये तिथि किसानों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन किसान खेती में प्रयोग होने वाले सभी उपकरणों की पूजा करते हैं और ईश्वर से अच्छी फसल के लिए कामना करते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको हरियाली अमावस्या की पूजा विधि बताते हैं और उसके बाद इसकी व्रत कथा सुनाते हैं। देखिए, हरियाली अमावस्या के दिन वैसे तो अमावस्या तिथि पितरों के लिए तर्पण करने के लिए होती है, लेकिन इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का भी विधान है। हरियाली अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। इसीलिए अगर संभव होता है तो आप किसी पवित्र नदी में अवश्य स्नान करें। अगर संभव ना हो तो घर पर ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालें। इसके बाद आप सूर्य देव को अर्घ दें और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। साथ ही आप ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर को स्वच्छ करके वहां दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद अपने इष्ट देव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान शंकर की पूजा का विधान है, इसीलिए उनकी प्रतिमा को तिलक लगाकर उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प फल पंचामृत समेत अन्य सामग्रियां अर्पित करें। इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाएं। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद आप हरियाली अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करें या फिर पढ़ें। अंत में आप भगवान की श्रद्धा पूर्वक आरती उतारें और सभी लोगों में भगवान का प्रसाद वितरित करें। व्रत रखने वाले भक्त पूजा के पश्चात फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना तथा पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार विधिवत पूजन करने से आप हरियाली अमावस्या की पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। आइए अब हम आपको हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा के पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत ही क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा के पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद
एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए और वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला कि मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख कर आ गए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। तो ये थी हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। अब आप जाने कि हरियाली अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर विवाहित जोड़े साथ बैठकर भगवान शंकर और पार्वती की आस्था पूर्वक पूजा करें। इससे वैवाहिक जीवन हमेशा सुख में बना रहता है। इस दिन घर के ईशान कोण में माता लक्ष्मी के नाम से घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे लक्ष्मी जी आपके घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। हरियाली अमावस्या पर चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। इससे घर में धन व सुख सौभाग्य बना रहता है। हरियाली अमावस्या के दिन महादेव को सफेद मदार पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदोष से आपको छुटकारा मिलता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या पर गाय को खीर व रोटी खिलाएं। इसके अलावा इस दिन पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू या तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। इस अमावस्या पर किसी नदी या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोली अवश्य खिलाएं। अब आप जानें कि हरियाली अमावस्या पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। इस दिन अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। हरियाली अमावस्या के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से आपके पितरों को दुख ना पहुंचे। अमावस्या के दिन कुत्ते, गाय, कौवा आदि को भूलकर भी किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएं, विशेष करके तब जब वे भोजन कर रहे हों। अमावस्या के दिन अपने घर भिक्षा मांगने आने वाले को खाली हाथ कभी न लौटाएं। उनको अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य दें। इस दिन और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें या कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उनके मन को ठेस पहुंचे। इस तरह से आप हरियाली अमावस्या का व्रत विधि विधान से कर सकते हैं और हरियाली अमावस्या पर इन सारी बातों का ध्यान अवश्य रखें। हरियाली अमावस्या के दिन इस पवित्र पर्व पर भी आप व्रत अनुष्ठान करें, अधिक से अधिक कर्म करें, शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। अपना प्यार और स्नेह हमारी वीडियो पर अवश्य दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।